नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। घुटनों की एक्सरसाइज हमें कितनी करनी चाहिए? जो नए हैं उनको कम करनी चाहिए और जो पुराने हैं उनको ज़्यादा करनी चाहिए और जो मीडियम है उनको बीच की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैं एक वीडियो बड़ा बना देता हूँ, एक वीडियो में छोटा बना देता हूँ। तो आप ये ना सोचें कि कभी ज़्यादा करवाते हैं कभी कम करवाते हैं। जो लोग पुराने हैं, कई दिन से योग कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है बड़े वीडियो की, यानी कि वो 50 से ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, 100 बार भी कर सकते हैं। और जो बिल्कुल नए हैं, जिनके घुटनों में दर्द ज़्यादा है, उनके लिए मैं नई सीरीज़ शुरू कर रखी है 30 दिन का कोर्स। उनको मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कभी ज़्यादा कभी कम, पर आपको अपने अनुसार ही करनी है। आप अपनी कैपेसिटी देखना कि भाई मैं 20 बार कर सकता हूँ तो 20 बार ही आपको करनी है, और कितनी एक्सरसाइज करनी है ये भी आपको देखना है। जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है। ये मुख्य बात है, ये आप नोटिस में ले लीजिए। कई लोग ध्यान नहीं देते और मेरे पीछे पीछे कर लेते हैं। अभी मैंने पीछे 1 घंटे का वीडियो बनाया, तो ज़रूर नहीं जो नए लोग 1 घंटे का वीडियो करो, ये पुराने लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, जो 2 महीने से या 3 महीने से योग कर रहे हैं, उनके लिए तो और मैं बनाता रहूँगा 1 घंटे की योग क्लास। अभी आप नए हैं, जो नए हैं ना, वो अपने आप को ये सोचे कि मैं तो 10 बार कर लूँ या 20 बार कर लूँ तो काफ़ी है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आप अपने घुटने ठीक कर लोगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे, शॉर्टकट अपनाओगे तो दर्द बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। महीने लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे। आपके दर्द है 10 साल का, दर्द है आपके घुटनों में 5 साल का, और आप सोचते हैं कि मैं 2 महीने में ठीक हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको धीरे धीरे 1 महीना तो सीखने में लगेगा, 1 महीने में तो आपको आदत पड़ेगी। अगर आप 20-20 बार भी रोज़ाना करते हो ना, तो 1 महीने में तो उसको आदत पड़ेगी। ऐसा मत करना कि 20 बार करूँगा, कल मैं 30 बार करूँगा, परसों मैं 40 बार करूँगा। ऐसे आपके खिंचाव आएगा और घुटनों में दर्द कभी भी ठीक नहीं होगा। तो 1 महीना आप दे दो सीखने के लिए कि मुझे तो थोड़ी थोड़ी करनी है ताकि मेरे को आदत पड़ जाए। फिर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना। तो यही कोर्स है। जो बुज़ुर्ग हैं, जिनसे कम होती है, वो इस कोर्स में आ जाइए। 30 दिन का कोर्स है, आज है 5वां दिन, क्योंकि मैं इसमें 20-20 बार करवा रहा हूँ, और 20-20 बार करके आप पक जाइए, ठीक है। एक एक्सरसाइज बढ़ा दूंगा और उसको भी 20-20 बार मैं करवा दूंगा। और उनमें से किसी भी एक्सरसाइज में अगर दर्द हो तो वो छोड़ देनी है। ये मत सोचना कि ये तो मैं करके मानूंगा, नहीं ये नहीं करूँगा तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। ये बातें छोड़ देनी है। अब इतनी एक्सरसाइज आप कर लोगे, अगर आप 2-3 छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए, आज 5वां दिन है, आज फिर क्लास शुरू करते हैं। रोज़ाना मेरे साथ करते रहिए और जैसा जैसा मैं कराऊँ वैसे वैसे करते रहिए, ठीक है। सामान्य एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो घुटने आपके मजबूत भी बनेंगे। मजबूत तब बनेंगे अब धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। तो घुटनों को मजबूत करने वाली ये एक्सरसाइज है, घुटनों को मजबूत करने वाला ये वीडियो है, ठीक है। तो अपना योगा मैट बिछा लीजिए। अब जितना मैं कराऊँ उतना ही करना है आपको। अगर उतना भी ना हो तो छोड़ देना है, ज़्यादा तो करना ही नहीं है। अगर मेरे बराबर मान लो 20 बार भी नहीं होता तो 20 बार भी नहीं करना है, आप 10 बार कर लीजिए। सिखाने का क्या काम। जब मैं क्लास बड़ी बना रहा हूँ वो तो सीखे हुए लोगों के लिए है। जैसे 1 घंटे की मैंने क्लास बना दी तो जो लोग सीख गए ना उनके लिए है। पर आप लोगों के लिए जो सीख रहे हैं मेरे साथ, रोज़ाना वेट करते हैं कि गुरुजी आज कौन सा वीडियो लाएंगे, तो ये आज 5वें दिन का वीडियो है, आपकी योग क्लास है। आज आपको यही करना है। पैर खोल लिए। पैरों की जो दूरी है वो लगभग 2 फुट तो कम से कम हो, और इतने अंदर और इतने बाहर। छोटे छोटे पैर भी नहीं हिलाएंगे। कईयों को मैं देखता हूँ जो मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, वो छोटे छोटे ऐसे पैर हिलाते हैं, उससे कुछ नहीं। थोड़ा अंदर लेके जाओ और बाहर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ बाहर लेके जाओ, इस प्रकार से करेंगे। और ये 20 बार कर लीजिए, यानी कि 20 सेकंड गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतना ही कर लीजिए, ठीक है। ये सभी कर सकते हैं। कितना भी दर्द हो, कितना भी सूजन हो, तो ये कर सकते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज है पंजों आगे पीछे करने वाली। अगर आपको आगे पीछे करने से घुटने ऐसे उठते हैं तो आपको थोड़ा दबा लेना है, ठीक है। ये भी कईयों की देखने में आया है कि वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो घुटने ऐसे उठा लेते हैं ये,
तो ऐसे घुटने आपको उठाना नहीं है, चाहे आपको घुटनों को ऐसे दबा के फिर करनी पड़े। करके देखिए, दबा लीजिए और 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस 20 बार ही करना है। करने को तो मैं 500 बार कर दूं, पर आपके लिए नहीं है। जिनको अभ्यास होगा वो कर सकते हैं। तो आज हम कराएंगे 8 एक्सरसाइज। कल हमने करवाई थी 7, आज 8 करवाएंगे। ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये सभी को करनी चाहिए। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज हो गई। जिनके घुटने उठते हैं वो दबा के कर लेंगे ऐसे, इस प्रकार से। उठने नहीं देना है घुटनों को। नंबर 3 एक्सरसाइज, ये हम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये रोज़ाना आपके लिए क्लास बना रहा हूँ ताकि आप रोज़ाना देख के कर सको। बिल्कुल इसमें भी नहीं उठने चाहिए। इसमें क्या करते हैं, ऐसे उठ जाते हैं। जब पंजा, जैसे पंजा पीछे आता है, जैसे इसमें पंजा पीछे आता है तो उठ जाते हैं। ऐसे जब आप ऐसे करोगे तो पंजा पीछे आएगा तो भी उठ जाएगा। तो इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, अपने घुटनों को अपने हाथों से दबा के और गोल गोल घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तीसरी एक्सरसाइज थी। ये भी आप 10 से 20 बार ही करेंगे, यानी कि 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 20 बार ही होगा ये। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो 10 बार कर लेना, यानी कि 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करके कितनी एक्सरसाइज हो गई? 3। ये याद कर लो, क्योंकि यही है घुटनों की दवा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन भर करते रहो। जिनके दर्द नहीं है वो भी करते रहो, ताकि जीवन में घुटने ख़राब ना हो। अब जब जिसके ख़राब हो जाते वो सोचता है कि काश मैं पहले एक्सरसाइज कर लेता तो मेरे घुटने इतने ख़राब नहीं होते। कई तो जो पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो 2 साल 3 साल घूम लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि घुटनों की एक्सरसाइज भी होती है। बोले जी हमें तो किसी ने बताया नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि घुटनों के 2 इलाज हैं, एक्सरसाइज करो या फिर नहीं तो ऑपरेशन कराओ। पर एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए सभी को, ताकि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो घुटनों के 2 इलाज हैं, एक्सरसाइज या ऑपरेशन। चक्कर में पड़े रहोगे, 2 साल निकाल दोगे, 5 साल निकाल दोगे, कोई उपचार नहीं है। तो अभी समय है, अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। समय रहते जो काम कर लेते हैं ना, उसको कुछ नहीं पाता। तो कोशिश करें। अब मैं हूँ आपको सिखाने के लिए, तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं। तो नंबर 4 एक्सरसाइज कौन सी है? इसमें भी पैर उठता है, इसमें भी हम दबा के रखेंगे। किस प्रकार से? ऐसे, और ये खिंचाव पूरा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें सावधानी क्या रखनी है? आप अपने हाथ पीछे रखते हैं ना, तो आप ऐसा करते हैं, ये सुधार लो थोड़ी सी आदत। 1 2 इस प्रकार से नहीं करना है, ये गलत तरीका है। अभी जैसे मैंने करके दिखाया, हाथ लगाओ तो अच्छा, ना लगाओ तो भी ना अच्छा है। आपको सिर्फ आगे आगे से, घुटनों के आगे आगे की नसों को खींचना है। ये पूरा खींचोगे तो खिंचाव नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोशिश करें बस पंजों को आगे पीछे करें, पूरे पैर को ऐसे ऐसे ना चलाएं। ठीक है, ये नंबर 4 एक्सरसाइज थी। अब नंबर 5 जो एक्सरसाइज है, ये है उंगलियों को मोड़ने वाली। आराम से अपने हाथ पीछे लगा लीजिए, और या फिर हाथों से भी करना चाहते हैं तो हाथों से भी कर सकते हैं। हाथ और पैर एक साथ कर सकते हैं, या फिर हाथ अपने पीछे रख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये तो आप जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जैसे ये है, ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं, या जब भी मौका मिला आप ऐसा
कर सकते हैं। ये 5 एक्सरसाइज। नंबर 6 एक्सरसाइज है, इंटरलॉक करेंगे। ये अच्छे से सीख लो, आपको रोज़ाना यही करनी है। ये बेसिक एक्सरसाइज है, फिर बाद में हम इंस्ट्रूमेंट वाली शुरू कर देंगे, पहले इसमें पक जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से नीचे। 10 बार हो तो 10 बार कर लेना, ज़रूरी नहीं कि 20 बार ही करो। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 बार इस पैर से कर लिया हमने, 20 बार इस पैर से कर लिया। ये नंबर 6 एक्सरसाइज हो गई। नंबर 7 एक्सरसाइज है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाली करेंगे। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 7 एक्सरसाइज। और आखिरी जो एक्सरसाइज है वो भी बेसिक एक्सरसाइज है, ये भी रोज़ाना करनी चाहिए। पैर को पूरा तान लेंगे, इसमें तान के 20 बार करेंगे या 10 बार करेंगे। अगर 20 बार ना हो तो शुरुआत में आप 10 बार कर लीजिए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डाउन। इसी प्रकार दूसरे पैर से पहले पैर को तान लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी धीरे धीरे बढ़ा के 15 से 20 बार हम कर देंगे। तो ये आज की 8 एक्सरसाइज थी जो 30 दिन का कोर्स चल रहा है आपको सिखाने के लिए। अब इस कोर्स में हम बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। जो पीछे वाला कोर्स था उसमें हम ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि उसमें पुराने लोग ज़्यादा थे, पुराने सदस्य ज़्यादा थे। इसमें नए सदस्य जुड़े हुए हैं, इस वजह हम धीरे धीरे कर रहे हैं। अब आगे की बात है परहेज की। खट्टी चीज़ें का सेवन बिल्कुल नहीं, छोड़ दो। ऐसा नहीं कि कभी कभी खा लेता हूँ, कभी कभी खाओगे तो भी दर्द होगा। खट्टी चीज़ें क्या है? जैसे दही है, लस्सी है, और जो खट्टे फल है या नींबू है या मौसमी है, संतरा है, इसको आप छोड़ दो। कोई भी खट्टी सब्जी हो या खट्टे फल हो, उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। बाईवादिक चीज़ों का भी सेवन ना करें, जैसे चावल है, राजमा है, कढ़ी है, छोले हैं, या फिर किसी के भिंडी बाई करे या किसी के अरबी बाई करे या किसी के आलू, ये आप देख लेना। या किसी को चने की दाल, चने की दाल भी किसी को बाई करती है, तो आप अपना हिसाब से देख लेना कि ये चीज़ें मेरे को बाई करती है, क्योंकि रात को खाओगे सुबह दर्द बढ़ जाएगा। तो खट्टी चीज़ों का सेवन और बाईवादिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉर्निंग वॉक आपको नहीं करनी है। अगर आपके घुटनों में दर्द आ गया तो मॉर्निंग वॉक बंद कर देनी है। अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, ये आप ध्यान देंगे। और दिन में 1 बार तो मालिश ज़रूर करनी है तेल की। तेल की मालिश नहीं करोगे तो घुटने में जकड़न रहेगी, तो 1 बार तो दिन में तेल की मालिश ज़रूर करें। और एक्सरसाइज 2 बार नहीं तो 1 बार एक्सरसाइज भी करें। जब 1 महीना हो जाए तो 2 बार भी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। 2 डोज लेनी चाहिए एक्सरसाइज के, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये इन बातों का ध्यान रखें, एक्सरसाइज पूरी करें, मन से करें, आपके घुटने ज़रूर ठीक होंगे, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। जो नए सदस्य आज जुड़े हैं, आज पहली बार देख रहे हैं हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योगाचार्य बजरंग चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके आप सदस्य बन सकते हैं। और जो पुराने साथी देख रहे हैं
उनका काम है वीडियो को शेयर करना और सभी की तक पहुंचाना। मैंने आप तक पहुंचाया है, आपका काम है अब लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, ताकि सभी के घुटने ठीक हो सके और जो करेगा वही पाएगा। तो जो एक्सरसाइज करेगा उसके घुटने ठीक हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी दवा नहीं है। आप भ्रम में जी रहे हैं कि उस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, उस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, आप भ्रम में जी रहे हैं। हाँ, कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स की कमी है और कुछ बात है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप दवाई ले सकते हैं, पर घुटनों का कोई इलाज नहीं है। कई पेशेंट कहते हैं कि मेरा तो इलाज चल रहा है। क्या इलाज चलेगा? कोई इलाज है ही नहीं तो चलेगा क्या? आप ये बोलो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो ये इलाज है, मैं 2 महीने से कर रहा हूँ तो समझ लो कि 2 महीने से आपका इलाज चल रहा है। तो आपको धीरे धीरे, एक बात और बताता हूँ, जिनके घुटनों में खराबी कम होती है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। कई कहते हैं कि मैं कब ठीक होऊंगा, ये जल्दी ठीक हो गया। वो लोग कौन है जो जल्दी ठीक हो गए? वो लोग वो हैं जो मन करके मेहनत करते हैं, मन लगन से एक्सरसाइज करते हैं और एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते। जिस प्रकार खाना रोज़ खाते हो ना, उसी प्रकार रोज़ आपको एक्सरसाइज करनी है। मैंने पहले भी कहा है कि एक्सरसाइज को, यानी कि घुटनों की एक्सरसाइज को आप खाने से जोड़ दीजिए। सुबह का एक्सरसाइज नहीं, यानी कि सुबह का योग नहीं तो दिन का आहार नहीं। आपको पता चल जाएगा कि एक दिन छोड़ने से क्या होता है, एक दिन भूखे रहने से क्या होता है, देख लेना, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना। आपका मन पक्का है तो आप अपने घुटने ठीक कर सकते हैं। और मन भटक रहा है, 1 महीने एक्सरसाइज की, 1 महीने नहीं की, कि पता नहीं ठीक होऊंगा कि ना होऊंगा, तो आप ठीक होने वाले नहीं हैं। करते रहिए। मैं क्या बोलता हूँ कि घर बैठे फ्री का इलाज है, कर लीजिए। रोज़ाना मेरे वीडियो आते हैं, आपको क्या करना है कि वीडियो चलाना और मेरे पीछे पीछे करना है। जो समझ में आए वो कर लो, जो समझ में ना आए उसको छोड़ दो। कल फिर नया वीडियो लेके आऊँगा, उसमें भी जो समझ में आए। पर आप अपना एक खुद का पैकेज बना लीजिए। हो सकता मैं अगले दिन 100 बार कराऊँ, हो सकता मैं अगले दिन 10 बार करवाऊँ। ये सभी मरीजों के लिए बनाता हूँ। आपकी क्षमता कितनी है, आप 20 बार करते हैं या 40 बार करते हैं, आप उस हिसाब से अपना तय कर लीजिए। भाई मेरा तो पैकेज 40 बार का है, मैं रोज़ाना 40 बार करूँगा। चाहे मेरे वीडियो में मैं 100 बार कराऊँ या 200 बार कराऊँ या 10 बार कराऊँ या 20 बार कराऊँ, आपको 40 बार का एक नियम है कि 40 बार को एक्सरसाइज मेरे को करनी है। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे और रोज़ाना आप व्यायाम करेंगे, ठीक है। आप अपने घुटनों के ऑपरेशन से बच जाएंगे। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।